हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे हमारी प्यारी गांव की शांति के बारे में। फ्रेंड, इनके चैनल का नाम है गांव की शांति, लेकिन ये बिल्कुल गांव जैसी नहीं है। हाँ, ये सिंपल है, लेकिन सिंपल के साथ ये बहुत स्मार्ट भी है। एक बहुत अच्छी मम्मी है, बहन है, वाइफ है और बेटी है। ये मॉडर्न है। ऐसा नहीं है कि इनके चैनल का नाम है तो आप सोच लेना कि कोई गांव से आई हुई एक साड़ी में लिपटी हुई महिला है। नहीं, ये साड़ी भी पहनती हैं, ये मॉडर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं, ये वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं। चलिए बात करते हैं शांति जी के बारे में। हमारी शांति जी जो हैं वो हमेशा रोती रहती हैं, हमेशा परेशान रहती हैं। उनका दुख है ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आए दिन उनके घर में सांप निकलते रहते हैं। ऐसे लगता है कि ये उनका घर नहीं, सांपों का घर है। हाँ फ्रेंड, थंबनेल देख के ये मत सोच लेना कि हमारी शांति जी कोई नागिन है। ये तो जस्ट मैंने फ़न के लिए लिखा है। लेकिन हाँ, उनके जो हस्बैंड है ना, वो बिल्कुल सपेरा है। पता है, वो सांप से बिल्कुल नहीं डरते हैं। और आप लोग ना उनकी सेहत पे मत जाइएगा। वो दुबले पतले ज़रूर हैं, लेकिन अपने घर का सारा सांप भगा देते हैं और वो बिल्कुल नहीं डरते। वो बहुत निडर है। इसलिए कोई भी ना उनको ये मत बोलिएगा कि दुबले पतले हैं। जो लोग शांति जी के कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं ना उनके हस्बैंड की एज और हेल्थ को लेके, प्लीज़ आप ऐसे कमेंट ना करिए। जोड़ियां भगवान बनाता है और वो दोनों खुश हैं तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी नेगेटिव कमेंट करने वाले वो लोग जाएं और उनके घर का सारा सांप भगा दें। एक चूहा तो आप लोगों से भगेगा नहीं, और आप जाके और क्या क्या उल्टा सीधा उनके कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। हाँ, और वैसे भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रही हूँ। किसी के हेल्थ एज को लेकर कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। कोई भगा देगा सांप, जाओ जाओ भगा के दिखाओ। फिर भी शांति जी आप इतना क्यों रोती हैं? आपके साथ आपके हस्बैंड है, एक भी सांप नहीं छोड़ते और आपको कंटेंट की भी कमी नहीं होती। जैसे ही सावन और ये बारिश का मौसम आता है ना, तो आपके यहाँ सांप निकलना शुरू हो जाते हैं। तो 1-2 महीने तो आप खूब जम कर उन पर वीडियो बना लेती है। सांप निकल गया, सांप निकल गया। अरे आप इतना उछलती हैं, कूदती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं, लेकिन भाई रहती उन सांपों के साथ ही हैं। इनके व्यूवर्स बोल बोल के थक गए, घर बदल लीजिए, घर बदल लीजिए, लेकिन ना, मेरे हस्बैंड है ना, सब सांप भगा देंगे। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी भाई, मैं तो यहीं रहूंगी। शांति जी ने तो क्लियर कर दिया और उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं जा भी नहीं सकती, ये सारा डिसीज़न मेरे हस्बैंड लेते हैं। अरे बहुत स्मार्ट है आप, सारा अपने हस्बैंड पे डाल दिया। वो तो कैमरे में ज़्यादा आते भी नहीं हैं। लेकिन हम तो नहीं रह पाते, हमें तो बहुत डर लगता। हम क्या, कोई भी नहीं रह पाता, इतना रोज़ रोज़ सांप निकलता है। अरे शांति जी को आदत हो गई है। और फ्रेंड आपको पता है, इसलिए ना इनका नाम भी सांप वाली दीदी रख दिया गया है। मैंने 1-2 जगह सुना इनको सांप वाली बुलाते हैं लोग। वो क्या है ना कि इनके ये घर में ही अपना वीडियो बनाती हैं और घर के ही सारी कंटेंट्स दिखाती हैं। ये कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाती है, अपनी सिस्टर के पास जाती है और वहाँ के वीडियोस डालती हैं। ये तो इनके पास कुछ होता नहीं है, तो बस इनके पास कुछ चीज़ें हैं तो ये अपने थंबनेल इतने खतरनाक डालती हैं। और इनको घर से ही तो कंटेंट निकालने होंगे, तो फिर ये कुछ भी डाल देती हैं और इतना बेवकूफ़ बनाती हैं व्यूवर्स को। व्यूवर्स भी अब स्मार्ट हो रहे हैं, सब समझ गए हैं आपकी चालाकी। शांति जी ये बताइए, आप इतने झूठे टाइटल क्यों डालती हैं? आप टाइटल और थंबनेल आपका कुछ होता है और वीडियो में तो ऐसा वीडियो पूरा ही अलग होता है। इसीलिए आपके व्यूवर्स भी आपको कभी कभी बहुत सुना देते हैं। पर आपकी भी क्या गलती है? नहीं डालेंगी तो फिर व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूवर्स देखेंगे नहीं। पर ये गलत बात है ना, व्यूवर्स कुछ सोच के आते हैं देखने और आप कुछ और ही दिखा देती हैं। ये सांप वाला ना बहुत पुराना हो गया। या तो आप घर बदल दीजिए या आप अपने ऊपर घर में शिफ्ट हो जाइए, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक ही चीज़ ना डाल के आप बेवकूफ़ बनाती हैं। सांप निकल गया, सांप निकल गया।
कोई ना, आपके हस्बैंड बहुत स्ट्रांग है, वो सारा सांप भगा देंगे। चलिए, अब आपकी दूसरी आदत जो पसंद नहीं आती, वैसे आप मुझे बहुत पसंद है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्वीट बात करती हैं, लेकिन जो आपकी दूसरी आदत है ना, आप हमेशा रोती रहती हैं। ये आपके आँखों के साथ नल कनेक्ट है क्या? जब मर्जी तब रोने लगती हैं, आंसू बंद ही नहीं होते, बंद ही नहीं होते। इतना कैसे रो लेती हैं आप? बात बात में रो लेती हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं, टप 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 80% वीडियो में आप रो देती हैं। मैं भी हैरान होती हूँ कि इतना इजीली पटपट 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 हर बात पे आप पटपट नहीं, सॉरी, टप 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 आपके आंसू निकलने लगते हैं। जो ये आप कभी बोलती हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, हम खाली वाईटी के पैसों से ही हमारा घर नहीं चलता, मेरा रेंट आता है, हम किसान हैं, हमारे खेती से भी पैसा आता है। तो आपकी बातें ना कभी कभी हजम नहीं होती। फिर आप एक दिन टाइटल डालती हैं कि मुझे मोबाइल बनवाने के लिए सोना बेचना पड़ रहा है। फिर आप एकदम इतनी गरीब हो जाती हैं कि आपको मोबाइल ठीक कराने के लिए सोना बेचना पड़ता है। कुछ हजम नहीं हुई आपकी बात। क्यों आप लोग ऐसे व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाते हो? व्यूवर्स भी अच्छे से जानते हैं कि एक आप संपन्न फैमिली से हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर क्या है ना, आप लोग जब तक रो नहीं ना यूट्यूबर्स, तो व्यूवर्स को ना वो जो आप इमोशनल आप लोगों का ड्रामा चलता है ना, वो लोगों को समझ में ही ना आए। तो ये इमोशनल ड्रामा अच्छा नहीं है, थोड़ा सच भी दिखा दिया कीजिए। व्यूअर्स अच्छे से जानते हैं आपके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, वाईटी से भी ठीक ठाक आ जाते हैं, और आपके हस्बैंड तो इतना अच्छा खेती करते हैं, किसान है, वहाँ से भी आते हैं, रेंट से भी आते हैं। तो फिर मत रोया कीजिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए रोने लगती हैं। टीवी ख़राब हो गया तो रो दिया, वॉशिंग मशीन ख़राब हुआ तो रो दिया। हाँ हाँ, घर का सामान ख़राब होता है तो दुख होता है, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे आके रो रो के बोलने की क्या ज़रूरत है? इससे भी बड़ी बड़ी लाइफ में तकलीफ़ें हैं लोगों की, ये सब तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। हाँ, दुख ज़रूर होता है कि घर का सामान है, लेकिन उसको भी कंटेंट बना देते हो आप। फिर आप बोल देते हो मुझे फ़िल्मों में काम मिला, मुझे फ़िल्मों में काम मिला, है ना? कौन सी फ़िल्म में काम मिला? आज तक नहीं बताया आपने। क्यों शांति जी, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो आप? सच बता दो ना। वैसे आप ब्यूटीफुल है, आपको फिल्मों में काम मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप ट्राई करो, लेकिन जिस दिन सच हो ना, तो सच वाली न्यूज़ देना, ऐसे फेक न्यूज़ मत देना। पता है, पहले मैं आपको शुरू में देखती थी ना, तो आप सिंपल सीधी मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन फिर वाईटी में रह के ना सब सीख जा। वाईटी पर जो जितने भी लोग आते हैं ना, जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं, फिर सब झूठ बोलना, बातें बनाना, बेवकूफ़ बनाना, उल्लू बनाना, व्यूअर्स के इमोशन के साथ खेलना, ये सब सीख जाते हैं। पर आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत किया करो। और प्रेगनेंसी को लेके मैं मानती हूँ कि आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन बार बार एक ही चीज़। आप तो भगवान को भी इतना मानती हैं, तो भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने बेटी का नाम लेके आप बोलती हैं कि उसका भाई आएगा। अरे ज़रूर आएगा, पर उसको कंटेंट बना के हर बार आप एक वीडियो बना देती है अपने हेल्थ पर। तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। कितना रोती हैं आप, हम आपको हंसते हुए शांति जी ना लोग देखना पसंद करते हैं, पर 80-90% तो वीडियोस में आपका रोना गाना प्रॉब्लम समस्या ही ख़त्म नहीं होती। सब अपनी समस्या छोड़ के आते हैं कि हम आप लोगों को देखें, लेकिन ना भाई ना। पता है फ्रेंड्स, आपको इनको तो अपने घर से इतना प्यार है, और वैसे सभी को होता है अपने घर से प्यार, लेकिन इनके घर में सांप निकल जाए, इनके घर में पानी भर जाए, इनके व्यूअर समझा के थक जाते हैं, लेकिन ये रोती हैं, खूब रोती हैं। मेरे घर में पानी भर गया, हमारे घर में चूहा निकल गया, हमारे घर में सांप निकल गया, लेकिन वो घर नहीं छोड़ती, इनको इतना अपने घर से प्यार है। आपका तो घर भी इतना बड़ा बन रहा है ना, तो लोग बोलते हैं आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। नहीं, मैं तो उसमें भी नहीं होंगी।
तो फिर व्यूवर्स क्या करेंगे आपका दुख सुन के? वो तो आपको सजेशन ही दे सकते हैं ना, वो तो कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए घर नहीं बना सकते, आपके यहाँ के सांप नहीं भगा सकते। तो फिर आप रोते हुए आ जाएंगी तो लोग बोर हो जाते हैं ना, फिर बोलते हैं कि आप प्यार नहीं दे रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो इसमें लोगों की नहीं, आपकी गलती है। और हाँ, हाल में ही ना इन्होंने अपनी बिटिया रानी का बर्थडे किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन उस पर भी इन्होंने 4-5 वीडियो बना डाले। मेरे मेहमान खुश, दुखी होके गए, रो के गए, हमने घर में पार्टी किया, हमने लोगों को तकलीफ़ दिया क्या, उस पर तो इनके 4-5 वीडियो बन ही जाते हैं। क्यों भाई, क्यों शांति जी, क्यों ऐसा करती हैं? आप जानती हैं ना कि आपके जो गेस्ट आए थे वो खुश थे, आप खुश थी, आपने उनकी अच्छे से उनका वेलकम किया और आपने ग्रैंड पार्टी की, सब कुछ बढ़िया था। तो ये फिर नेगेटिव थंबनेल वाला वीडियो क्यों डालती हैं आप? आप दिखाते भी तो आप ही गलत है ना, कि मैं इतने बड़े होटल में कर रही हूँ। तो ये सब आप अपने थंबनेल में डालती ही क्यों हैं? आपके गेस्ट भी वैसे ही हैं, जो यूट्यूबर गेस्ट हैं, वो भी 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो बनाते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ क्या, हमारे साथ वैसा हुआ क्या, मतलब वाईटी का तो कचड़ा ही कर दिया सबके सब ने, है कि नहीं? कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं मानूंगी, ना 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 ना, मैं तो वही करूँगी चाहे व्यूअर्स इरिटेट हो या कुछ हो। और फ्रेंड, आप लोग भी ना इनको प्लीज़ कुछ मत बोलना, क्योंकि इन्होंने ना पहली बार ये वाईटी भैया दीदी वाली ग्रैंड पार्टी की थी। इससे पहले इन्होंने कभी भी इतनी ग्रैंड पार्टी नहीं की जिनमें वाईटी के भैया दीदी आए हों। तो प्लीज़ आप इनको डिमोटिवेट मत कीजिए। बस इनकी गलती इतनी है ना कि ये होटल दिखा देती हैं, ये दिखा देती हैं, तो इनके जो व्यूअर्स हैं वो उम्मीद करने लगते हैं। और सही बात है, उस घर में इतने लोगों को बुलाना ये कोई सबके बस की बात नहीं है, ये तो सिर्फ गांव की शांति कर सकती है कि नहीं शांति जी? आप में ही है वो हिम्मत, गांव की है भाई, गांव की सब कुछ कर सकती है। लेकिन आपके सारे भैया दीदी लोग देखने को नहीं मिले आपकी पार्टी में, बड़ी निराशा हुई। कोई ना, आगे रख लीजिएगा, अगली बार पार्टी में सब आएंगे, लेकिन अगली बार घर पे मत रखिएगा। आपके व्यूवर्स बोल रहे थे आपके कमेंट सेक्शन में कि आप होटल बुक कर लीजिए और एक दिन के लिए वहीं पे पार्टी कर लीजिए, इतना आपको सलाह दिया जाता है। पर आप कमेंट से भी बहुत दुखी होती हैं। कुछ कमेंट्स तो मैं मानती हूँ गलत होते हैं, लेकिन सभी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि आपका थंबनेल गलत होता है, उसी गुस्से में आके सब सुना देते हैं। और हमारी शांति जी को पता है, आपको होम टूर दिखाने का इतना शौक़ होता है कि वो अपने घर का तो मतलब साल में 2-3 बार दिखाई देती हैं, उसी घर का साफ़ सफाई भी करती है तो होम टूर करा देती है। और वो किसी होटल में भी जाती है ना, तो उसको इतने बढ़िया से एक एक चीज़, अभी अयोध्या गई थी ना, पता आपको, इतनी बारीकी से सब एक एक चीज़ दिखाती है। इवन वो अपनी बहन के यहाँ बनारस भी जाती है ना, तो इस रूम से इस रूम में भी चेंज होते हैं ना, तो उसका भी ये होम टूर कराती है। ये वाईटी की सबसे ज़्यादा होम टूर कराने वाली दीदियों में से आती हैं। और इतना ही नहीं, ओ माय गॉड, पता है आप लोगों को, ये इस घर पे तो आप बिल्कुल मत जाइएगा जिस घर में ये रहती हैं। घर के मामले में ना ये करोड़पति हैं, बाप रे। इनके इंडिया के हर सिटी में, आप बिलीव नहीं करोगे, हर सिटी में तो नहीं भी, लेकिन जैसे दिल्ली, लखनऊ और पता नहीं कलकत्ता और बॉम्बे, पता नहीं कहाँ, बनारस, इलाहाबाद, पटना, पता नहीं हर जगह उनका ना करोड़ों का मकान है। और 1-2 नहीं, इनके 7-8 मकान है। ये इन्होंने अभी आपको क्या लगता है, उसमें भी तो ये पार्टी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इनको इस घर से ज़्यादा प्यार है। आप इनके पुराने वीडियोस में देखिएगा, इन्होंने उन सब घर का होम टूर कराया है। एकदम से इनका आता है वीडियो आता है और उसका थंबनेल होता है, हमने दिल्ली में घर लिया 1 करोड़ का, हमारा लखनऊ वाला घर 5 करोड़ का, बनारस वाला 3 BHK, बॉम्बे वाला 5 BHK, कलकत्ता वाला बंगलो, और याद भी नहीं आ रहा, इनके इतने घर है ना कि मुझे तो याद कर के बोलना पड़ रहा है। भाई आप लोग फिर क्यों, आप बिल्कुल मत दुखी होया कीजिए कि आपके पास घर नहीं है, घर बना नहीं है। इतने सारे तो आपने घर लिए हैं,
पता है फ्रेंड आपको, ये अपने किसी फ्रेंड के घर भी जाती हैं ना तो उसके घर का भी होम टूर करा देती हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है, इनका दिल इतना बड़ा है ना कि इनके दोस्त का घर भी इनका अपना घर लगने लगता है। ये किसी यूट्यूबर के घर जाती हैं, किसी रिलेटिव के घर जाती हैं और किसी फ्रेंड के घर जाती हैं, जिसके भी घर जाती है वहाँ का होम टूर करा देती हैं और थंबनेल में डाल देती हैं कि हमने यहाँ पर घर खरीदा, हमने लखनऊ में घर खरीदा। ये है इनके घर की सच्चाई। हमने प्लॉट खरीदा, आज हम प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, आज हमारा सपना सच हो रहा है। भाई ऐसे कैसे डाल लेती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कंटेंट तो चाहिए ना। आप लोग देखिए कितने सारे घर हैं, इतने तो आपके पास भी नहीं होंगे। मुझसे तो याद ही नहीं किया जा रहा था, मैंने याद किया तब इसमें भी अभी 2-4 मिस हो गए होंगे। और ये कहीं भी जाती हैं तो वहाँ का होम टूर कराती है और एक घर तो खरीद ही लेती हैं सॉरी। और क्यों शांति जी, वाईटी से इतना पैसा आता है कि अब जहाँ भी जाती हैं घर खरीद लेती हैं। वाह, वेल डन शांति जी, आप तो बहुत बढ़िया जा रही हैं, बहुत बढ़िया बेवकूफ़ बना रही हैं अपने व्यूवर्स को। लेकिन क्या कर, आपकी गलती पता है क्या है, एक ही चीज़ को ना आप बार बार दिखा देती हैं, फिर व्यूवर्स ना फिर गुस्सा हो जाते हैं। आप भी ड्रामा करना सीख गई हैं। हाँ, कभी कभी तो व्यूवर्स पे ही अपना गुस्सा निकाल देती हैं। ये तो खैर आजकल सारे यूट्यूबर्स की आदत हो गई है। फ्रेंड वो क्या है ना कि ये अपने घर का ही व्लॉग बनाती हैं। ये एक सीधी सिंपल सरल वाइफ है। ये अपने घर में अपने बच्ची के साथ रहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। और इनके हस्बैंड भी वीडियो में ज़्यादा नहीं आते, इनकी बिटिया भी ज़्यादा नहीं आती हैं। तो इनको कंटेंट चाहिए होता है, तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ जाता है। लेकिन इनकी एक अच्छी बात भी है, वो ये कि ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रहती हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी से बेचारी दूर रहती हैं, लेकिन फिर भी इनका नाम कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ले लेता है। इसके लिए ये दुखी भी होती हैं। जैसे और यूट्यूबर्स ने गंदगी फैलाई है ना, वैसे इतना ये सब नहीं करती हैं। ये अपना डेली रूटीन दिखाती हैं, रेसिपी दिखाती हैं, अपना प्यारा सा किचन गार्डन दिखाती है जो इनके घर के आगे ये अपनी सब्जियाँ वब्जियाँ लगाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका ये देखना, इनका वीडियो में ये सारी चीज़ें देखना मुझे बहुत पसंद है। ये जो चूल्हा जला के लिट्टी बनाती हैं, घर का देसी खाना बनाती हैं, तो वो सब गांव की याद दिलाता है। और क्योंकि इनके गांव का ये चैनल का नाम ही है गांव की शांति, तो बनता है ना ये सब दिखाना। ये गांव कभी कभी जाती हैं, लेकिन जहाँ रहती हैं वहाँ ये सब कुछ बिल्कुल टिपिकल अपना रूटीन दिखाती है। और इन्होंने छोटा सा गार्डन भी बना रखा है, वो भी दिखाती है। लेकिन डेली तो व्यूवर्स ये नहीं देखेंगे ना, तो व्यूवर्स को थोड़ा खुश करने के लिए ये ऊट पटांग हरकतें कर देती है। तो शांति जी ऐसे मत किया कीजिए, आप मुझे हर तरह से अच्छी दिखती है, मॉडर्न लुक में भी और क्या कहते हैं इंडियन लुक में भी, साड़ी में भी और किसी भी ड्रेस में, क्योंकि आप हैं थोड़ी ब्यूटीफुल हैं, प्यारी हैं, तो मुझे अच्छी लगती है। आपके हस्बैंड को लेके कोई भी नेगेटिव कमेंट करता है तो प्लीज़ आप जैसे शुरू से हैं स्ट्रांग वैसे ही रहिए। जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती हैं तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है आप बहुत समझदार हैं, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है ना, वो कुछ उल्टा सीधा बोलते ही हैं, तो उनको तो आप बदल नहीं सकती हैं। तो आप बार बार दुखी होती हैं, कमेंट्स को लेके रोती हैं, तो मत रोया कीजिए और कुछ अलग दिखाइए, कुछ अच्छा दिखाइए। अपनी बहनों के पास जाती हैं, वहाँ कुछ अच्छा दिखाइए, एक ही चीज़ मत दिखाइए क्योंकि अभी पब्लिक बोर हो चुकी है। आपकी बिटिया मुझे बहुत प्यारी लगती है, के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। फ्रेंड, मैं मेरा वीडियो आज यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय, टेक केयर।